गुड मॉर्निंग बच्चों, योजना मिस्टर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की क्लास में शुरू करते हैं। आज हम बायोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आज हम बायोलॉजी के बारे में समझेंगे। तो बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। बायो शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिससे बायो का मतलब होता है सभी सजीव या ऑल लिविंग थिंग्स, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है मैम, तो आपने बताया कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो मैम आप हमको ये भी बता दीजिए कि निर्जीव अध्ययन हम किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो बच्चों, निर्जीवों का अध्ययन हम विज्ञान की केमिस्ट्री और फिजिक्स प्लस फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम जीव बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिससे हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान मतलब मैम सजीव मतलब क्या? अगर मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ कि सजीवों का क्या मतलब होता है, तो आप क्या बताएंगे? मैंने कहा कि मुझे कुछ तो आप बताएंगे कि सजीव मतलब जो वृद्धि करते हैं, जो पोषण करते हैं, जो वृद्धि करते हैं और जो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, उन सभी को हम सजीव कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि बच्चों मुझे आप सजीवों को कोई कुछ लक्षण बता दीजिए जिससे मैं समझूं कि ये सजीव है और हम सजीव हैं और ये निर्जीव है। सजीव में प्राणी, जानवर और पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक है, तो जो मानव शरीर की पहली संरचना बनती है, जो सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं, तो उन लक्षणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, जीव विज्ञान की परिभाषा लिख लीजिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, इसको लिखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत दो चीजें होती हैं। अब सजीव मतलब क्या? सजीव मतलब जैसे कि मानव, एग्जाम्पल जैसे मानव, जानवर और पेड़ पौधे। मानव जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मेढक, ये सब, और पौधे जैसे वनस्पति, हमारे पेड़ पौधे, ये सभी सजीव की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम कुछ लक्षणों को पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, जिससे हम जान सकेंगे कि सजीव होने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं सजीव हूँ और ये पेन निर्जीव है, तो मैम आप बताएं आप किस लक्षण के आधार पर ये कह रही हैं कि आप सजीव हैं, मैं सजीव हूँ, पर ये पेन सजीव नहीं है। ठीक है, ऐसे पहला लक्षण होता है, इसका पहला लक्षण होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोश की संगठन। सेल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हिंदी में मतलब होता है कोश की संगठन।
कोशिकीय संगठन। ठीक है, तो कोशिकीय संगठन क्या है? जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, जब आपकी बॉडी की पहली संरचना बनी, तो वो क्या बनी? एक सेल बनी। क्या बनी? सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? एक सेल बनी, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जायगोट। जायगोट, इसको हम या युग्मनज, जिसको हम जायगोट या युग्मनज कहते हैं। मानव शरीर की पहली संरचना, मानव शरीर की मूलभूत इकाई एक सेल होती है। जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, तो आपकी बॉडी की जो पहली संरचना बनी, वो बनी सेल, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जायगोट। हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये युग्मनज बन गया, एक सेल बन गई। अब ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगी, छोटी 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 कई सेलों में डिवाइड करेगी, ऐसे। तो जो डिवाइड करने से जो बना, इसको हम क्या कहते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। इंग्लिश में इसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऊतक बन गए, किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू, सेल विभाजन के थ्रू। तो बहुत छोटे छोटे ऊतक बन गए। अब ये ऊतकों का समूह, ये ऊतकों का समूह, एक जैसे जो ऊतक बने, उन्होंने अलग समूह बना लिया। एक जैसे जो ऊतक बने, एक जैसे जो ऊतक बने, उन्होंने अलग समूह बना लिया। तो ऐसे कई बहुत सारे ऊतक, बहुत सारे टिश्यू मिलके अलग अलग समूह बना लेते हैं, और इन समूहों, इस टिश्युओं के से, ऊतक से जो समूह बने, बहुत सारे अलग अलग समूह बन गए। इनको हमने क्या कहा? ये हमारे क्या बन गए? ये हमारे ऑर्गन्स बन गए। क्या बन गए? और ऑर्गन्स या अंग। क्या बन गए? अंग। अंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। अब बताइए, मेरे बॉडी में कितने सारे अंग हैं? मेरे हाथों का अलग काम है, मेरे दिमाग का अलग काम है, मेरे लीवर का अलग काम है, मेरे मुंह का अलग काम है। इसलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग हैं जो मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं। आई विश यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है मैम, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। इसको हम यहाँ कर देते हैं। अब ये अंग क्या करते हैं? अब कुछ हमारे बॉडी में कुछ ऐसे अंग हैं जो एक, जिसको हमने पहले सेल बनाया, सेल से टिश्यू बनाया, टिश्यू से हमने ऑर्गन्स बना दिए। अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक जैसे कार्य में भाग लेते हैं, जैसे कि हमारी पाचन, आप हमारे डाइजेशन सिस्टम को ले लीजिए, पाचन, ये अंग हुए। अब ये अंग ऐसे अंग जो एक जैसे कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे अंग जो एक जैसे कार्य, जैसे कि जब हम खाना खाते हैं, तो हम खाना कहाँ खाते हैं? मुंह में खाते हैं। तो उसके बाद खाना कहाँ जाता है? हमारे आहार नाल यानी कि फूड पाइप में जाता है, उसके बाद हमारे पेट में जाता है, उसके बाद हमारी छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव कार्य करने के लिए जितने सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने सारे अंग भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को मिला के हमने क्या कह दिया कि यह एक सिस्टम बन गया। ठीक है, तो जितने सारे अंग ऑर्गन सिस्टम बन गए, सभी एक जैसे कार्यों को करते हैं, तो क्या बनाते हैं? सभी अंग मिलके, सॉरी, यहाँ सभी अंग मिलके क्या बनाएंगे? ये सभी अंग मिलकर क्या बनाएंगे? बॉडी, ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ये सब मिलके अंग मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, हमारी, और ये सभी ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ये ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, और श्वसन तंत्र हो गया। बहुत सारे तंत्र में से मिलते हैं और हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। अल्टीमेटली क्या बन जाता है? एक लिविंग बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लाइव बॉडी बन जाती है। एक लिविंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो इतना समझ में, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मैम, हमने जाना कि हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, तो हमारी बॉडी का, हमारे शरीर की जो पहली संरचना होती है, वो एक सेल होती है। फिर सेल अपने आप को डिवाइड करती है और कई छोटे छोटे ऊतक बनाती है, टिश्यू बनाती है। फिर टिश्यू, कई एक जैसे टिश्यू जुड़े, वो अलग हो गए, अलग अपना भाग बना लिया। फिर कई टिश्यू डिवाइड हुए, फिर वो अलग अपना भाग बना लिया। फिर कई टिश्यू जुड़े, उन्होंने अलग अपना भाग बना लिया। और इस तरह कई टिश्यू मिलके एक
कई टिश्यू मिलके अलग अलग अपना अंग बना, जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। और कई ऐसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में कई ऑर्गन्स होते हैं, और ये सब ऑर्गन जब एक जैसे कार्य को करते हैं तो उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमने कह दिया कि ये अंगों का तंत्र है। ठीक है, हमने क्या कह दिया कि ये हमने ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है, आई विश यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर पहला तो यही होना चाहिए किसके थ्रू। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा, ठीक मैम, हमने जाना कि ह्यूमन बॉडी का, हमने जाना कि लाइव बॉडी का जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, और उसका नाम क्या है, जायगोट। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, लाइव बॉडी का दूसरा कैरेक्टर, सजीवों का दूसरा कैरेक्टर होता है जीवद्रव होना चाहिए। अब ये क्या है मैम, जीवद्रव मतलब जैसे कि हम जान सकते हैं कि पहले सेल बनी तो सेल के अंदर जितना जो कुछ भी होता है, सेल के अंदर जितना पार्ट भी होता है उसको हम जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म।